और जो है गाड़ी भर के आ गई है, इनको अरेस्ट किया गया है वहाँ से धरना स्थल से। इन सब के उत्साह आप जो है देख सकते हो। ये लोग जो है आए हैं, वहाँ से अरेस्ट किया गया है इन लोगों को। क्वालीफाई करो। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद। क्वालीफाई करो। 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 ये पंचकुला पुलिस लाइन है। पंचकुला पुलिस लाइन में हम लोगों को जो है अरेस्ट करके लाया गया है। यहाँ पर जो है ये लोग जो है, और इन लोगों को जो है उत्साह आप लोग देख सकते हो। हमारी डिमांड है सीईटी क्वालीफाई किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं किया जा रहा, तो जो ये इतनी सी कहानी है। नारा लगाओ, लाठी गोली जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। लाठी गोली जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। लाठी गोली जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। लाठी गोली जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। आवाज दो, आवाज दो। पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लाठी गोली और जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। लाठी गोली और जेल के दम पर सच की आवाज नहीं दबेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाठी गोली और जेल के दम पर नहीं करेगी। मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। सीईटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सीईटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सीईटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर्नाटक में तो चली गई, हरियाणा की बारी है। कर्नाटक में तो चली गई, अब हरियाणा की बारी है। कर्नाटक में तो चली गई, हरियाणा की बारी है। क्वालीफाई करो, क्वालीफाई करो, क्वालीफाई करो। के डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सीईटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सीईटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 4 लाख युवा करे पुकार, करते सरकार, नहीं तो 2024 में यमुना। सीईटी
क्वालिफाई करे खट्टर सरकार, नहीं तो 2024 में यमुना युवाओं की सुने। सीटी क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, युवाओं से अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, अफसरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये हमारा पसीना अब जो हम बहा रहे हैं ना, हमारे काम आ गया मेरे साथियों। हमारे साथ हमारे साहिब सर जो हमारे गुरुओं से भी बढ़कर हमारे लिए हमारे साथ खड़े हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। और सभी हम आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैडम जी आपसे भी कहते से हूँ मैं आपकी और पोस्ट देखता हूँ, आप दिल से ना मैडम जी, कभी जान की जरूरत पड़ेगी ना, भगत सिंह ने भाई हम लोग आप लोगों के लिए बहा देंगे। क्योंकि मैडम जी हमारी 6 फीट की हाइट है ना, चाहिए तो यहाँ खड़ा होना में, घर जाले और लट्टू लगाने के लिए काम आएगी यदि क्वालिफाई नहीं हुआ। नहीं, क्वालिफाई करना पड़ेगा, सरकार को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा, सरकार क्वालिफाई करेगी। तो मैडम कोरोना में निकल गए, नहीं एज में रिलैक्सेशन 4 साल से जो कोई भर्ती नहीं हुई है, बड़ी भर्ती जो लगातार इसकी आवाज उठा रही है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। पड़ोसी ताना देते हैं सर, कहाँ जाए हम? सभी ताना देते हैं। इतने जोश से यदि लगे रहोगे ना, लगातार लगे रहोगे तो सीट क्वालिफाई तो इन्हें करना ही करना पड़ेगा। और एक ही चीज है, अब हमें हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज करके काम नहीं करना है। अब तो मैं यही कहना है, यदि आप सीट क्वालिफाई नहीं करते हो तो 2024 में आपको वोट नहीं देंगे। युवा वर्ग हरियाणा तो आपको वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा मैडम। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पंचकुला में आए हुए हैं और पंचकुला में हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था और हम लोग सीईटी की डिमांड के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके चंडीगढ़ में, पंचकुला में पता नहीं कहां पर, किस थाने में लेकर जाएंगे, ये भी हमें बताया नहीं गया है। अब यहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ लोग यहाँ पर साथी हैं जिन्होंने जो है इसके अंदर अपनी गिरफ्तारी दी है। श्वेता मैडम भी यहाँ पर है, आप 2 बात बोलना चाहिए मैडम, बोलिए। देखिए, प्रजातंत्र में यदि पीसफुल तरीके से हम एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सिंगल ह्यूमन चेन बना के हम यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड तक आना चाह रहे थे, वो भी नहीं आने दिया गया है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो उसे क्या प्रजातंत्र कहा जाएगा? उसे क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे। ये क्या सुनना चाहते हैं? बस हम इनकी प्रेस करते रहे। जहाँ पर भी हमें इनसे कुछ अनुरोध करना है, कुछ प्रेयर करनी है, कुछ कहना है, वो हम आराम से नहीं कह सकते हैं क्या? ऐसा होता है प्रजातंत्र? अब हम आराम से यदि अपनी बात कहना चाहते हैं, अभ्यर्थी आए हुए हैं, सामने सीएम साहब नहीं है, उनके प्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं, वो भी नहीं होता है। इतना सारा पुलिस बल इकट्ठा हो जाता है, इतनी सारी यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ इकट्ठी थी, धरने ग्राउंड से 1 कदम बाहर ही रखा था, उससे पहले ही गिरफ्तारी होगी। कोई मतलब नहीं है ना, ये प्रजातंत्र नहीं है। जी सर, लीजिए। तो भाई सब लोग जो है इस बात के ऊपर हम लोग जो है लगातार आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इस प्रकार से जो ये गिरफ्तारियां हैं ये बिल्कुल जो है शर्मनाक है और ये प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। संवैधानिक जो है, जो हमारे अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकारों का हनन ये हो रहा है। और यहाँ पर जो है सीईटी की क्वालिफाई करवाने की मांग के लिए जो अभ्यर्थी है इनको जो है अरेस्ट करके जेल के अंदर डाला गया है। चलिए, हम लोग तो जो है लगातार आप लोगों के साथ बने रहेंगे। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर ना कोई अधिकारी आया, ना सीएम का कोई प्रतिनिधि आया, ना यहाँ पर कोई भी आदमी आया, जो सिर्फ पुलिस बल यहाँ पर था और उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद अब कहाँ पर लेके कहते हैं भाई कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशन लगा रखी है 4 गुना की, वो कंडीशन खत्म होनी चाहिए और सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका देना चाहिए। अब क्या है कि बच्चे रिपीट हो रहे हैं बार बार इसमें, कि जो टॉपर बच्चा है वो ही हर पोस्ट के लिए भरेगा और उसी वो ही बैठेगा। ये मुद्दा 6-7 महीने ने बेरा, न कितने महीने हो गए, कई आंदोलन कर लिए। हाँ जी, हाँ जी। सब टीचर ने इशार में, मैं भी बहुत धरने में जा लिया, फिर मेरा नहीं इसमें क्या हो रहा, बच्चा तो मिलू है, सब नुका क्वालिफाई होना चाहिए, फिर वो क्यों ना रहा हो, क्या रसा हो रहा है? पता नहीं सरकार किस चीज को समझ ही नहीं रही है ना। हम वही बात अपनी रखना चाहते हैं, अच्छे से नहीं रख पा रहे, पता नहीं आपकी सरकार नहीं सुन रही है। क्योंकि जो चीज बच्चा खतर करी गई है और उससे कोई भी बच्चा खुश ना है, फिर वो चीज क्यों करना समझ रहे? शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ वही करने के लिए आए हैं कि हमें सरकार से कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने एक बार, कि इशू क्या है, क्यों ये क्वालिफाई होना चाहिए। और सब बच्चे यही चाहते हैं, 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होना चाहिए। तो सब पता अरे एक करके बोलियो, हर चीज का पता है, मुद्दा भी पता है। सरकार थोड़ा सा ईगो पे लेके गई है। बात सिंपल सी है, क्वालिफाई चाहिए था, सबको क्वालिफाई कराना है। एक और बात है, ये बोल रहे हैं करीम लेने हैं बच्चे। एक बात बताओ, मैंने 2 रिटन टेस्ट क्लियर किए पुलिस के, तो मैं करीम में नहीं आती। सही बात है। ज्यादा एक्सीडेंटल बच्चे के साथ की नहीं आते मार्क्स। मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे, एक होच पोच में मेरे साथ अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करीम बच्चों में नहीं आते। तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए, कोई भी हो बच्चा, भाई सिर्फ क्वालिफाई कह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे
है कि अभी जॉब दे दो, या तो ये पहले ही कह दो कि वो 20,000 बच्चे हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, बार बार ये पाखंड ना करें कि हम उनका एग्जाम लेंगे, उन्हें प्रेफरेंस देंगे। और क्या कह रहे हैं कि हम ना प्रेफरेंस बढ़ा रहे हैं, 35,000 बच्चों को लेंगे। कैसे लोगे आप 35,000 को? हर बच्चे की कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं ना कि 4 गुना ले रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज तो नहीं बनने वाले। 20,000 बच्चे बैठेंगे सिर्फ, आप 35,000 की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं आएंगे भाई 35,000, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, ये ना सबका मजाक बना रहे हैं, इन्हें लगता है कि बच्चों को नॉलेज नहीं है। हर बच्चे को नॉलेज है, और हम अपनी बात रखने हर बार आ रहे हैं। इतनी बार हमने आंदोलन कर लिए, हर किसी के पास अपना टाइम प्रीसियस होता है, कोई नहीं देता। टीचर भी जो बड़े बड़े टीचर है वो भी, मतलब हर बंदा, मैं टीचर तो मिल लिया, सपोर्ट करेगा हमें। लाइब्रेरी में भी जाऊँ मैं, हर बंदा का क्वालिफाई करो, टीचर भी का क्वालिफाई करो, क्यों ना हो जाए? भाई कितना मौका देंगे, बार बार सीएम साहब ये बोल रहे हैं, नहीं एक बात और, सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि जिस बच्चे के 50 नंबर हैं, मान लो प्री में एग्जाम 50 हैं, तो वो अगले मेंस एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, वो टॉपर नहीं बनेगा। तो वो ये पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उनको इतनी बार ये एग्जाम्पल दे लिया कि एक टीना डब्बी मैम है, सबको पता है कि वो टॉपर रही है, तो उनके प्री एग्जाम में ओनली क्वालिफाई जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उन्होंने उतने लिए, और बाद में वो फर्स्ट रैंक पे टॉप किया, तो वो फिर क्या सही बात है, उनको पढ़ना है, क्रीम में नहीं थी वो। चलो तुम बताओ बेबे, कौन सी क्या कहना बेबे, ये जो बात कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सीटी क्वालिफाई करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने या तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं निकाला था कि रिजर्वेशन के लिए 40% रखा, जनरल के लिए 50% रखा। अगर आपने 40 और 50 का रखा तो आपने उस पर जो हमारा सर्टिफिकेट आया उस पर 3 साल के लिए आपने वैलिड करके क्वालिफाई करा, बट अब नेक्स्ट एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल, मतलब हर कैंडिडेट मांग रहा है कि हमें मेन्स के लिए दो, वो तो बच्चा फिर खुद ही परफॉर्म करेगा ना। अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि जो बच्चे प्री में जैसे पूरे नंबरों पर पास हुए हैं वो तो चलो ठीक है, मे भी उनके साथ एग्जाम टाइम पे आया या उनके साथ कुछ भी फैमिली में से हैपनिंग कोई भी इंसिडेंट हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट कैंडिडेट की खुद की विलिंगनेस ये है ना कि मैं मेंस में करना चाहता हूँ, तो कि मुझे करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को उनको मौका देना चाहिए। बिकॉज 2019 से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम हुआ है। अभी सीटी हुआ हरियाणा में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसलिए हर कैंडिडेट यही चाहता है कि हमें मेंस में बैठने के लिए आप एलिजिबल करो। वी वांट जस्ट ओनली अ सीटी क्वालिफाई। हाँ, और फिर मैं तो ये इस चीज़ ने ना समझ पाया, बच्चों के लिए कोई चीज़ आ रही है, हर बच्चा खिलाफ है, फिर वो अप्लाई क्यों करी जा रही है? इसमें पता नहीं अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं। मैं भी उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे के लिए किया और बीच में उनका क्या आ गया क्या नहीं, उनके तो गवर्नमेंट के अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं। क्या पॉलिटिक्स इसी कर लो ना जी, वोट मिल रहा है और सरकार दोबारा बने, एक करके तो उनको ही क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? जब नाम ही रख दिया कि सीईटी क्वालिफाई करना था, जब पहले इन्होंने एग्जाम में यही रख दिया, तो अब सभी को बराबरी का मौका क्यों नहीं मिल रहा? और परफॉर्मेंस तो बाद में पता चलेगी, या तो इनको मैक्सिमम मार्क्स रखने थे कि 70% वाले बच्चे जाएंगे, तो दूसरे बच्चे बैठ जाते, तो दूसरे बच्चे अपने आप क्यों बैठ जाते, बच्चों को इतना हंगामा करना ही ना पड़ता। अब तो बच्चों को लड़ना ही पड़ेगा जब उन्होंने इसमें लिख दिया कि सीईटी क्वालिफाई, और वो जो हमें सर्टिफिकेट मिला है वो 3 साल तक वैल्यू मिला है। अब इसमें अब पता नहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या आती है क्या होगा, अब वो 3 साल तक हम कब तक लेके फिरेंगे? मतलब जो बच्चों के पूरे नंबर है वो तो कभी भी एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे उस क्राइटेरिया को लेके। मौका तो सर सभी को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बच्चों की है, बच्चों के लिए था, तो बच्चों को ही मौका नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? और सबसे पहली बात सीईटी मतलब कॉमन टीचर्स के एचटेट वगैरह को होता है, तो हम सब बच्चों ने इसी को लेके मतलब अपनी प्रिपरेशन करी है कि ये कॉमन होगा, फिर मेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप उनको एलिजिबल तो करो कि वो बैठे। चलो बस इतना ही जस्टिस आज का देखते हैं सर, यही जस्टिस है कि सीईटी में सभी को बैठने का बराबरी से मौका दिया जाए, परफॉर्मेंस इनके बन जाएंगे और पेपर अच्छे से हो जाएगा। 3.5 लाख बच्चों को ज्यादा होता है, गवर्नमेंट ने 11 लाख 12 लाख कितने लाख बच्चों के पेपर लिए हैं बार बार, तो 3.5 लाख जब अपने छटनी कर ही ली है तो हमें मेंस में बैठने का मौका। जो पढ़ने वाले हैं वो ही आगे गए हैं सर, जिनको बाहर निकलना था वो पहले ही निकल गए। अब पढ़ने वाले बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा तो किनको दिया जाएगा? चलो सही है ना, देखते हैं आज का क्या रहता है। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी क्वालिफाई कर दे, हमारी बात आराम से। हाँ, और बच्चों के फ्यूचर में सरकार का फ्यूचर है। हाँ, तो भाई अगर यूथ ही नहीं मतलब अपनी सरकार होगा तो आगे सरकार को कैसे ही बनाएगा? सेटिस्फेक्शन लेवल भी यूथ का होना चाहिए ना, चलो गवर्नमेंट को देना चाहिए कि अगले सीईटी में देखेंगे हम, एज क्राइटेरिया भी कुछ होता होगा, फिर क्या किसी की एज नहीं बढ़ रही, वो सही बात है, घूम के उसको फ्रेम करा के रख ले अपने घर पे। अरीसा भी कौन है, बहुत जल्दी करवा रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्वालिफाई होना चाहिए, कि कोई पोस्ट निकली है अब उस पर बैठने का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो हम किससे उम्मीद करें? 2022 में एग्जाम हुआ, उसके बाद बीच में कोविड था, तब एग्जाम नहीं हुआ, तब से तैयारी में लगे हुए हैं, अब नहीं एग्जाम देंगे तो एक करके बोलो तुम। अगर आपने इसको रिजर्वेशन के
अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया, बट आगे फिर बच्चों को उम्मीद होगी कि ठीक है हम भी एग्जाम में बैठ पाएंगे। वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अब एग्जाम से कुछ टाइम पहले भी उसको डिसीजन नहीं ले रहे, तो वो बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हुआ था, पानीपत से लीक करवाया गया था, अब वो जो कैंसिल हुआ था, अब दोबारा वो कब होगा वो बात है। लेकिन पिछले 5 साल से हमने एक भी पेपर लीक होकर के उसको ऐसे कैसे भर्ती को पूरी नहीं होने दिया, और हम इस सीईटी क्वालिफाई को भी पूरा करवाएंगे। अब ये जो है ये कि भाई जो है बात तो ये कुंभकर्णी नींद, तो 2 दिन आगे पीछे करवा के तो हम छोड़ेंगे इसको। मतलब आश्वस्त है आप कि अब सरकार मानेगी, जब आप खुद एसी रूम से निकलकर इन बच्चों के साथ गर्मी में आ गए हैं तो अब सरकार मानेगी, आश्वस्त है आज? मैं आज नहीं निकला हूँ, इन बच्चों के लिए मैंने बहुत पसीना बहा है, और मैंने बच्चों को बोला कि जो है तुम तो चिंता ना करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पसीने के साथ खून भी हम बहाएंगे। बैठेगा आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि सभी को अधिकार मिले, सभी को पेपर में बैठने का मौका मिले। 3.5 लाख जो युवा है उन सभी लोग कोई भी बैठने का मौका मिले, नौकरी के लिए लड़ने का मौका मिले। दुनिया वहाँ गिरफ्तारी हो गिरफ्तार करने लगा है, कर रहे हैं। बैठ जाओ अंदर।